महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने सवाल उठाए हैं। पति की हार के बाद उन्होंने कहा कि पूरा दिन वोटिंग के बावजूद ईवीएम 99% तक चार्ज कैसे रह सकती है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया था कि जैसे ही पूरी चार्ज ईवीएम मशीन खुली, भाजपा समर्थित एनसीपी को वोट मिलने लगे। उन्होंने आयोग से जवाब की मांग की थी, जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने जवाब भी दे दिया है। अपने दिए जवाब में चुनाव आयोग ने सबसे पहले तो स्वरा भास्कर और फहद अहमद के इस दावे को पूरी तरह से खारिज किया और इसके साथ ही कहा कि बैटरी का 99% चार्ज से ईवीएम की मतगणना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चुनाव आयोग ने कहा कि बैटरी परसेंट डिस्प्ले सिर्फ तकनीकी निगरानी के लिए है, इसका वोट काउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बता दें कि ईवीएम पर सवाल करते हुए स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि पूरा दिन वोट होने के बावजूद ईवीएम मशीन 99% कैसे चार्ज हो सकती है, इलेक्शन कमीशन जवाब दे। इसके साथ ही उन्होंने लिखा था कि अड़ुशक्ति नगर विधानसभा में जैसे ही 99% चार्ज वाली मशीनें खुली, उसके बीजेपी समर्थित एनसीपी को वोट मिलने लगे। आखिर ये कैसे हुआ? वहीं खुद स्वरा भास्कर के पति और अड़ुशक्ति नगर से प्रत्याशी रहे फहद अहमद ने भी यही सवाल उठाए थे। एक वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने चुनाव आयोग से जवाब भी मांगा था। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा था, आप पहले वो सुनिए। मेरा नाम फहद अहमद है। मैं शरद चंद्र पवार साहब एनसीपी गठ से 172 अणुशक्ति नगर विधानसभा का उम्मीदवार था। जैसा कि आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख रहे थे, मैं लगातार जो है आगे चल रहा था। हत्ता कि 17वें राउंड तक जो है मैं आगे चल रहा था और कुल राउंड जो थे वो 19 थे। और फिर एक मिस्ट्री चालू होती है कि जो ईवीएम सुबह वोटिंग के दिन सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक चली थी, उनकी 99% बैटरी निकलती है। और वो 99% बैटरी जहाँ जहाँ निकलती है उसमें मेरी जो सामने वाली उम्मीदवार हैं सना मलिक जी, जो सुबह से यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाज़ा था। हम लोग यहाँ 5:30 बजे आ गए थे, लेकिन वो अब तक यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाज़ा था। लेकिन जिस तरह की शायद महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह की भी चीज़ें चल रही थी, उस घटना के बाद जो रुख महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा था, 99% की जो ईवीएम निकल रही थी उसमें मेरे से उनको डबल वोट मिल रहा था। और बूथ पे वो मुझसे पीछे चल रही हैं, लेकिन जैसे ही कोई भी ईवीएम खुलती है जिसमें 99% बैटरी है, उस ईवीएम को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसमें डबल ट्रिपल का मार्जिन सना मलिक जी लेके चल रही हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैं इलेक्शन कमीशन को अभी लिख रहा हूँ रिकाउंटिंग के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो 99% बैटरी का जो मिथ है उसको लेकर कोई ना कोई जो है कारण और कोई ना कोई जो है जांच बैठाई जाएगी, और उस जांच से पहले किसी भी तरह के रिजल्ट की घोषणा नहीं होगी। मैं इसके साथ आपको बता दें कि ऐसे पहली बार नहीं है जब ईवीएम के बैटरी परसेंट पर सवाल उठे हों। इससे पहले हरियाणा चुनाव में भी ऐसे सवाल उठ चुके हैं। मैं इसके साथ ही उस समय भी चुनाव आयोग ने बताया था कि ईवीएम बिल्कुल सुरक्षित और मजबूत है। चुनाव आयोग ने पिछले 15 से 20 चुनावों के अलग अलग नतीजों की ओर इशारा भी किया था और इस बात पर जोर देते हुए कहा था कि इसका मतलब है कि मशीनों में कोई खराबी नहीं है, बल्कि ये मतदाताओं की पसंद को दर्शाता है। साथ ही चुनाव आयोग ने कहा था कि ईवीएम में कैलकुलेटर की बैटरी की तरह ही वन टाइम उपयोग वाली बैटरी होती है, मोबाइल की बैटरी नहीं होती है। साथ ही बैटरी के बारे में चुनाव आयोग ने बताया था कि ईवीएम में इस्तेमाल होने वाली एल्कलाइन बैटरी एक तरह से प्राइमरी बैटरी है। 5 एल्कलाइन सेल का इस्तेमाल कंट्रोल यूनिट के पावर पैक्स में और 30 एल्कलाइन सेल का इस्तेमाल वीवीपैट के पावर पैक्स में होता है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट पर एल्कलाइन बैटरी को लेकर ये भी बताया था कि एल्कलाइन बैटरी का सेल्फ लाइफ 5 साल की होती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।